सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मुगल शासक के बारे में। तो मुगल शासन के अंतर्गत जो मुगल शासक हुए हैं उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो अकबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज देखेंगे हम लोग जहांगीर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जिसका शासन काल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अगर जहांगीर की जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म होता है। इनकी माँ जो थी वो थी हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सलीम, जो कि जहांगीर का नाम था। आगे देखिए, 1585 ईस्वी में राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से विवाह होता है जहांगीर का। सबसे पहले विवाह राजा भगवान दास की बेटी मानबाई से होता है। फिर 1587 ईस्वी में राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से, या फिर इन्हें भी जोधाबाई कहा जाता है। देखिए, जहांगीर की माँ थी जोधाबाई, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है जगत गोसाई, उनका नाम भी जोधाबाई रहता है। तो आगे देखिए, तो जोधाबाई से शादी होता है या फिर जगत गोसाई से, जो कि 1587 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, जहांगीर जो थे वो न्यायप्रिय शासक थे। जहांगीर न्याय करने वाले शासक थे और उन्हें न्याय करना पसंद था। इसके बाद देखिए, जहांगीर ने अपने आगरा के शाही महल के प्रवेश द्वार में 30 गज लंबी जंजीर से घंटी बंधवा रखी थी, जो कि यमुना के तट तक लंबी थी। अगर किसी व्यक्ति को सम्राट से न्याय चाहिए रहता था, तब वह व्यक्ति उस घंटी को बजाता था। तो अगर किसी व्यक्ति को सम्राट जहांगीर से न्याय चाहिए रहता था, तब वह उस घंटी को बजाता था और सम्राट जहांगीर से न्याय की अपेक्षा करता था। तो देख लीजिए आप किस तरह का व्यवस्था रखा था इन्होंने। अगर किसी को न्याय चाहिए उसके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अप्रैल 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो मिर्जा ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो मिर्जा। ध्यान रखना, इसका नाम खुसरो मिर्जा है, और जो आपने अमीर खुसरो पढ़ा था वो अलग है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्जा ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब फिर जहांगीर ने भैरोवाल, जो कि जालंधर का एरिया है, भैरोवाल, वहां पर खुसरो को हराकर उसे अपना बंदी बना लिया। तो यहां पर जहांगीर और खुसरो का युद्ध होता है, जिसमें खुसरो को बंदी बना लेता है जहांगीर। और राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड की सजा देता है जहांगीर। तो पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो मिर्जा को अपने पास रखा था, उसकी मदद की थी,
इसके कारण जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार से कि 1608 ईस्वी में कौन सा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस। फिर देखिए 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से हुआ, जिसे नूरजहां के नाम दिया गया है। तो 1611 ईस्वी में जहांगीर विवाह करते हैं मेहरुनिसा से, जिन्हें नूरजहां का नाम दिया गया है। नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को इतिमद्दुल्ला की उपाधि दी गई है। तो नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग को इतिमद्दुल्ला की उपाधि दी गई है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज राजदूत जो है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में आए थे, तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत, जो दूसरा राजदूत होता है सर टॉमस रो, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। अब देखिए जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी। आगे देखते हैं हम लोग। जहांगीर ने अकबर द्वारा चलाए गए धर्म कार्यों को बनाए रखा। तो जहांगीर ने क्या किया, अकबर द्वारा जो धार्मिक कार्य किए गए थे उसे बनाए रखा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। यहां पर है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहांगीर कला प्रेमी था और इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके शासनकाल के समय बहुत से पेंटर थे, बहुत से चित्रकार थे। साथ ही जहांगीर जो है वो खुद भी कला का प्रेमी था। तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अगर आपके एग्जाम में मुगल शासन से चित्रकला से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप जहांगीर को आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जहांगीर की मृत्यु की बात करें तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का मकबरा जो है रावी नदी के किनारे शाहदरा जो है लाहौर का एरिया है, वहां पर जहांगीर का मकबरा बनाया गया, वहां पर जहांगीर को दफनाया गया। तो मुगल शासक जहांगीर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शाहजहां के बारे में। और ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।